बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 2.2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, एक्सप्रेस इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस करना है। ये दिया हुआ है, हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है। अप्रॉक्सीमेट कहा जा रहा है कि जो लाइट की स्पीड है वो इतने मीटर फी सेकंड है और मतलब 1 सेकंड में इतने मीटर ये सफर करती है। तो हमने क्या चीज बतानी है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है कि ये साइंटिफिक नोटेशन को साइंटिफिक फॉर्म में हमने लिखा हुआ है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे थ्री थ्री जो है ये तो वैसे ही लिखा जाएगा। 10⁸ का मतलब ये है कि 10 के साथ 1 के साथ 8 जीरोज हैं। देखें A1 के साथ 8 जीरो लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 10 के साथ हमने 8 जीरोस लगाए। 8 जीरोस लगाने के बाद जब हमने 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या चीज बन गई, 3 के साथ ये वाली जो 7 जीरोस थे वो हमने ऐसे ही लिख दिए। इसका मतलब क्या है कि ये इतनी स्पीड के साथ 1 सेकंड में ये इतने मीटर सफर करती है। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट दिस मीटर्स, एक्सप्रेस दीज नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमने इस नंबर को अब बताना है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो हमें नंबर क्या चाहिए होते हैं, 0 से लेके 1 से लेके 10 तक का नंबर हमें कोई चाहिए होता है। ठीक है, इससे ज्यादा नंबर हमें नहीं चाहिए। हमने क्या करना है, पॉइंट को डेसिमल, अपने जो डेसिमल है हमारा पॉइंट है, फ्रैक्शन है, उसको हमने पॉइंट को उठा के उस जगह पे ला के फिक्स करना होता है कि नंबर हमें 1 से लेके 10 तक के मिले, इसके अलावा कोई ना मिले। अब ये देखें, सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि यहाँ पे ये अगर ये फिगर दी हुई है, इसके लास्ट पे पॉइंट है, नजर नहीं आ रहा इसके अंदर, तो इसका मतलब इसके लास्ट पे है। तो हमें कहाँ लेके आना है, हमने यहाँ पे लेके आना है 4 के बाद, क्योंकि अगर हम 0 के बाद लेके आते हैं तो वो 40 हो जाता है। 40 तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो 1 से लेके 10 तक का कोई नंबर चाहिए। इसलिए फिर हम क्या करेंगे, 4 के बाद लेके आएंगे। कितने डिजिट हमने मूव कराया, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स हमने इस पॉइंट को मूव कराना है। देखिए हम सोल्यूशन कैसे लिखना है इसका। सर्कमफ्रेंस की जो है वो गिवन है। इन द साइंटिफिक नोटेशन वी कैन राइट इट एज 4.0075 मल्टीप्लाई 10⁻7। 10⁻7 कैसे आया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 10⁻, क्या आ गई, 7 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। diameter of Mars is 6.7779 multiply 10⁻³ किलोमीटर। इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में अब हमने इसको लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी कि 10⁻³ है, ये देखें 10⁻³ है और पॉजिटिव है 3। तो हमने क्या करना है, पहले क्वेश्चंस में हमने किया हुआ है कि जब हमने किसी भी चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, हमने 10 की पावर को देखना होता है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव है तो राइट की तरफ मूव करेंगे, और लेफ्ट है अगर और माइनस है अगर तो लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे देखें 10⁻³ क्या है, 3 है। इसका मतलब यह है कि हमने पॉइंट को अपने राइट साइड पे मूव कराना है। पॉइंट यहाँ पे क्या है, 6 के बाद है, कितने 10 की पावर कितनी है, 3 है, मतलब 3 डिजिट मूव कराना है। 1 2 3 मतलब 7 के बाद और 9 से पहले हमने पॉइंट को लेके आना है। इतने किलोमीटर जो है वो इसकी क्या है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, diameter of earth is about 1.2756 multiply 10⁸ किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सोल्यूशन में क्या चीज लिखेंगे हम, सबसे पहले तो ये चीज जो गिवन डाटा होता है पहले वो लिखते हैं हम। ठीक है, गिवन डाटे में क्या चीज बताई हुई है, डायमीटर ऑफ द अर्थ जो है वो इतना है। डायमीटर ऑफ द अर्थ इक्वल किसके है, 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर के। और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अब कैसे लिखेंगे, अब सेम उसी तरह मैंने आपको बताया कि 10 की पावर को हमने देखना होता है। 10 की पावर अगर तो है पॉजिटिव तो आपने पॉइंट को अपने राइट साइड में मूव कराना है, और अगर नेगेटिव है तो आपने पॉइंट को मूव कराना है अपने लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे 4 के साथ पॉजिटिव है, हमें इसका मतलब क्या है कि हमने 4 डिजिट्स को राइट साइड पे मूव कराना है इसको। देखें अब 1 2 3 4 और पॉइंट के बाद हैं ही 4 डिजिट्स। 4 डिजिट्स हैं तो इसका मतलब हमने पॉइंट जो है वो उसमें बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा, हमने पॉइंट एंड पे ले गए। इसका मतलब ये कि पॉइंट हम एंड पे ले गए हैं। अगर पॉइंट लगा के आप 0 एंड पे लिखना भी चाहते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट। दोबारा सुन लें कि इसमें ये चीज़ आप लोगों ने एक याद रखनी है कि जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने से लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने पॉइंट को, अपने डेसिमल पॉइंट को लेके आएंगे वहां तक कि हमें जो नंबर है वो 1 से लेके वो 10 तक का कोई ना कोई नंबर मिल जाए, हमने उस नंबर तक लेके आना है। ठीक है, फिर जितने डिजिट हमने अपने पॉइंट को मूव कराना है 10 की पावर को मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई में 10 की पावर को हमने उस उतना नंबर लिख देना है। इसका मतलब ये होता है कि अगर 10 की पावर 4 है तो इसका मतलब हमने 4 डिजिट मूव कराया है, 10 की पावर 6 है तो इसका मतलब ये है कि हमने 6 डिजिट मूव कराया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2।